જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન તપોભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિ દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. જેમના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા થકી ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયનો પ્રચાર અને પ્રસાર વિશ્વભરમાં થઈ રહ્યો છે, એવા વિશ્વવંદનીય અને જેમના ચરણોમાં સ્થાન પામવાથી શિષ્ય એક આદરણીય ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, એવા પરમ શ્રદ્ધેય પરમ પૂજ્ય છોટા દાદાશ્રીના ચરણોમાં મારા અનંત કોટી પ્રણામ. આપણા સૌનું માનીતું અને જાણીતું શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું છે, તો પરમ પૂજ્ય છોટા દાદાશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ એ અંકનું અનાવરણ કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ આવી રહ્યું છે અને સરકારશ્રીની એસઓપી પણ આવી ગઈ છે કે કઈ રીતે આ પર્વ ઉજવવું. તો આવતા ગુરુવારે 11 માર્ચ 2021ના રોજ આપણે મહાશિવરાત્રિનો ઉત્સવ મનાવીશું. સૌએ સરકારશ્રીનું એસઓપીનું પાલન કરતાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખી દર્શન માટે આવવાનું છે. મહાશિવરાત્રિનો કાર્યક્રમ આ મુજબનો છે: સવારના 11 થી 12ના ગાળામાં પૂજન, ત્યાર પછી પૂજ્યશ્રીના દર્શન અને મહાપ્રસાદ. સોમનાથ ભક્તોએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવી દર્શન અર્થે આવે અને આશ્રમ પરિસરમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં દર્શન કરી પોતાના નિવાસસ્થાને જાય. પૂજ્યશ્રીનું પ્રવચન રાત્રે ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી આપ લાઈવ નિહાળી શકશો, એ સૌ ખાસ ધ્યાન રાખે. હવે હોટલ મેજિક સાથે જોડાયેલા મિત્રો માટે એક ખાસ સૂચના છે. આવતા રવિવાર એટલે કે 7 માર્ચ 2021ના રોજ બપોરે મિટિંગનું આયોજન રાખેલ છે. તો હોટલ મેજિકમાં જોડાયેલા જે પણ મિત્રો છે એ સૌએ એ મિટિંગમાં ફરજિયાત હાજર રહેવાનું છે. મિટિંગનો સમય અને સ્થળ આપના લીડર દ્વારા આપને જણાવવામાં આવશે અને કદાચ જણાવી પણ દેવામાં આવ્યું હશે. હવે આજનો ભંડારો રણછોડભાઈ ચૌહાણ દેસરા તરફ અને સૂર્યકાંત હિંમતરાવ પાટીલ ભિલાલી જલગાંવ તરફથી છે. તો પૂજ્યશ્રીને પ્રાર્થના છે કે એમની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય છોટા દાદાશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. छोटे दादा की जय. हम सबके हृदय में परम पुरुषोत्तम स्वरूप में उपस्थित ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम.
एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। मनुष्य परमात्मा की एक कलाकृति है। मनुष्य परमात्मा का प्रतिबिंब है। मनुष्य ही परमात्मा का सगुण स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को यह धरती का देवता माना गया और मनुष्य को हमेशा के लिए पूजनीय भी माना गया। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि हमें प्रत्येक मनुष्य को यह पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन मनुष्य सृष्टि को स्वर्ग कैसे बना सकता है? मनुष्य यह सृष्टि को संस्कारी कैसे बना सकता है? तो उसके लिए कहा गया है और रामचरितमानस ने भी कहा है कि मनुष्य तत् ज्ञान गुण निधान, कि मनुष्य का शरीर, उसमें ज्ञान और सद्गुण भरे पड़े हैं। जो ज्ञान और सद्गुण वाला है वही मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य अपने अंदर रहे ज्ञान और सद्गुण से यह पूरी सृष्टि को स्वर्ग बना सकता है। यहां मनुष्य को स्वर्ग की रचना करने वाला रचनाकार भी माना गया। और मैंने विश्वकर्मा जयंती के दिन ही कहा था कि मनुष्य शब्द आया ही है मनु से, और मनु का अर्थ होता है अपने मन की कल्पनाओं से यह जगत का निर्माण करने वाला, अपने अंदर के संकल्पों से यह जगत को चलाने वाला। और यह जगत को चलाने के लिए अपने अंदर से माया का प्रचार और प्रसार करने वाला। और वही मनु जिसे हमने जाना है कि भगवान विष्णु स्वयं मनु है। तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि विष्णु से मनु, मनु से जीव, और यह प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। जीवंशी परमात्मा परमंशी, और इसलिए उसके अंदर है ज्ञान और गुण से परमात्मा मनुष्य इस सृष्टि को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन यह स्वर्ग बने कैसे? तो कहा गया है कि मनुष्य पुरुषार्थ करे, मनुष्य तप करे, मनुष्य प्रयत्न करे, मनुष्य कर्म करे। एक मनुष्य दूसरे प्राणियों के लिए सोचे, दूसरे प्राणियों के उत्थान के लिए वो सदा कार्यरत रहे, तब जाके मनुष्य यह पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के कर्म के ऊपर ही आधारित है कि यह सृष्टि स्वर्ग बने या फिर नरक बने। जैसे हमारे कुटुंब में हमारे स्वभाव पर, हमारे गुण पर
हमारे वर्तन पर आधारित होता है कि हमारा घर, हमारा परिवार हम सुखी बनाए या हमारे परिवार को हम कलेश पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार सृष्टि को स्वर्ग या नरक बनाना यह मनुष्य के अंदर है ज्ञान और गुण के ऊपर ही आधारित है। और इसीलिए भगवद गीता ने भी कहा है कि ज्ञानेन सदसः, कि ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञानेन सदसः, कि ज्ञान के द्वारा ही, स्वाध्याय के द्वारा ही मनुष्य इस पूरी सृष्टि को पवित्र कर सकता है। ज्ञानेन सदसः पवित्रमहि विद्यते, कि अपने अंदर के ज्ञान के द्वारा पूरी सृष्टि को मनुष्य पवित्र कर सकता है। अपने अंदर के ज्ञान के द्वारा किसी दूसरे के अंदर मनुष्य जीवन प्रस्थापित कर सकता है। अपने अंदर के ज्ञान के द्वारा मनुष्य किसी और को सुख पहुंचा सकता है। अपने अंदर के ज्ञान के द्वारा मनुष्य पूरे जीव सृष्टि को हंसा भी सकता है और पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकता है। और इसलिए भगवद गीता ने भी ज्ञान पूर्वक, ज्ञान और गुण से ही यह सृष्टि का कल्याण हो, ऐसे कहा है। लेकिन ज्ञान आए कहां से, ज्ञान प्राप्त किया जाए कहां से? क्योंकि जो भी होना है योग कर्मेषु कौशल्यम, अपने ज्ञान से, अपने कौशल्य से ही होना है। तो ज्ञान आए कहां से, ज्ञान पाए कहां से? तब कहा गया है कि ज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञान हम स्वाध्याय से पाए। 2 गुरुवार पहले ही मैंने बात की थी कि जीवन में स्वाध्याय का महत्व है, कि स्वाध्यायान्मा प्रमदः, कि जीवन में स्वाध्याय का महत्व है। जहां स्वाध्याय हो वहां प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान आता कहां से है, ज्ञान हम पाते कहां से है, ज्ञान की वृद्धि कहां से होती है? तो ज्ञान की वृद्धि होती है स्व अध्याय से। हमारे अंदर जो है उसकी वृद्धि अध्ययन से होती है। हमने जो कुछ जाना है अध्ययन से, उसमें और कुछ अच्छा हम जान सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस धरती के जो वैज्ञानिक थे वो अध्ययन करते थे। पहले ज्ञान पाते थे, बाद में अध्ययन करते थे। अध्ययन करने के बाद परीक्षण करते थे, परीक्षण करने के बाद निरीक्षण भी करते थे। और जहां निरीक्षण हो जाए उसके बाद कोई ऐसा पदार्थ निर्माण हो जाता था, कोई ऐसा तत्व निर्माण हो जाता था कि जिसका उपयोग व्यक्ति साधनों के रूप में कर सकता था। और इसलिए स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान सुन के भी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ के भी हम प्राप्त कर सकते हैं, निरीक्षण करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, स्व अनुभव से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहा है कि रात दिन अध्ययन करते रहना चाहिए। अध्ययन का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक समय पे करें। अध्ययन का अर्थ ये होता है कि आप रात दिन अध्ययन करें। और रात दिन जहां अध्ययन होता है वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान का दान किसी दूसरों को दिया जाता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि यह पूरी पृथ्वी जो अन्न और जल से भरी पड़ी है,
अन्न और जल से भरी पड़ी हुई पृथ्वी का आप किसी को दान दे, उससे 3 गुना फल हमें किसी को विद्या दान करने से आता है। उससे 3 गुना फल हमें किसी को स्वाध्याय दान करने से आता है। अब सोचिए कि पृथ्वी का दान आप दे, उससे 3 गुना फल स्वाध्याय करने से होता है। क्योंकि हम जितना स्वाध्याय करेंगे उतना हमारा मन और चित्त शुद्ध होगा। वैसे हम हर रोज कपड़े साफ करते हैं, शरीर का स्नान हर रोज करते हैं, कपड़े को हम हर रोज धोते हैं, हमारे मकान की साफ सफाई हम हर रोज करते हैं। एक दिवस हम अपने मकान की साफ सफाई न करें तो घर में कचरा जम जाता है। एक दिन हम हमारे पहने हुए कपड़े न धोए और वापस उसको पहन ले तो उसमें दुर्गंध आ सकती है। एक दिन हम स्नान न करें तो हमारे शरीर से भी हमें दुर्गंध आ सकती है, हमें रोग हमारे शरीर पे फैल सकते हैं। इसीलिए हमें हर रोज उसे धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यह मन को हर रोज स्वाध्याय देना पड़ता है। अगर हम हर रोज मन को स्वाध्याय नहीं देंगे तो मन के ऊपर विकारों का कचरा जमा होगा, हमारा मन निष्क्रिय हो जाएगा, हमारा मन स्थूल हो जाएगा, हमें आलस की बीमारी होगी, हमें प्रमाद की बीमारी होगी और धीरे 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 हमारा जीवन निष्क्रिय होते जाएगा। इसलिए जैसे तन को साफ करते हैं वैसे मन को साफ करने के लिए अध्ययन चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। और स्व अध्याय का अर्थ होता है खुद पढ़ना, खुद समझना, खुद देखना, खुद सुनना और स्वयं अनुभव करना। लेकिन पढ़ना, अनुभव करना, देखना, सुनना यह अध्यात्म का ही होना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रवचनों का होना चाहिए। और उसी के लिए जरूरी संग पड़ता है ग्रंथों का, उसी के लिए जरूरी संग पड़ता है सद्गुरु के प्रवचनों का। इसलिए हमें संग पड़ता है पूजा पाठ आदि साहित्यों का। अगर हम किसी विद्या के अंदर अध्ययन करें तो उसका हर रोज रियाज करना जरूरी है, उसकी हर रोज तालीम लेना हमें जरूरी है, ताकि हमारा मन शुद्ध भी रहे और हमारा मन यह स्थिर भी रहे। इसलिए स्वाध्याय का महत्व बताया गया है और वेद व्यास जी ने भी कहा है कि स्वाध्याय साधनाय परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय योग साधनाय परमात्मा प्रकाशते। कि स्वाध्याय एक ऐसा योग है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं। स्वाध्याय एक ऐसा संयोग है जिसे सहज रूप में हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर में परमात्मा का प्रकाश होता है स्वाध्याय करने से। यह कथन स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने कहा। और इसलिए आप देखिए कि हर गुरुवार को यहां होने वाले प्रवचन ये एक स्वाध्याय है। हर गुरुवार को होने वाली सेवा की प्रवृत्ति एक स्वाध्याय है। हर प्रसंग में आपको दिए जाने वाले अनुष्ठान ये भी एक स्वाध्याय है। और जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना आप में ज्ञान वृद्धि होगी और यही ज्ञान जब आप किसी दूसरों को दे देंगे
तो उसके कारण उसका और अपना दोनों का जीवन सुखी और कल्याणमय हो जाए। लेकिन स्वाध्याय अंतकरण पूर्वक होना चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में कोई दिखाव नहीं होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति कहीं घूमते हुए समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर जहाज में समुद्र परिभ्रमण के लिए निकला, समुद्र यात्रा के लिए निकला। कई दिनों तक वो समुद्र में घूमता रहा। कई महीनों पश्चात घूमते 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 वापस जहाँ से उसने शुरुआत की थी उसी किनारे पे वो वापस आया। थोड़ा हताश था। उसने समुद्र के किनारे देखा कि एक गोताखोर समुद्र से बाहर निकलता है और समुद्र से बाहर निकलने के बाद अपने हाथों में कई सारे मोती लेके निकलता है। कई सारी दुर्लभ वस्तुएं समुद्र से वो प्राप्त करते हुए निकलता है। वो यात्री जहां बैठा था वहां वो आता है और आने के बाद जो मोती थे वो वहां रखता है। यात्री उसे पूछता है कि मैं इतने दिनों तक मैंने यात्रा की और मैंने सोचा कि मैं यात्रा करूंगा समुद्र में तो मुझे समुद्र से मोती मिलेंगे, समुद्र से मुझे कीमती वस्तुएं मिलेगी। तो मैंने समुद्र के पानी के ऊपर मैंने जो सुना था वो समझ के मैंने यात्रा की। कितने कितने दिनों तक यात्रा की, मुझे कुछ मिल नहीं पाया। और तुमने समुद्र में कूदने के बाद 2 ही घंटे में ये मोती तुमने प्राप्त कर ली। जिसे पाने के लिए मैं महीनों घूमता रहा वो तूने 2 घंटे में पा लिए। तब वो गोताखोर ने कहा कि आपने जो समझा था या आपने जो सुना था, आपने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन सिर्फ बाहरी था कि समुद्र में मोती मिलते हैं। तो आपने समुद्र में मोती मिलते हैं का अर्थ आपने निकाला कि समुद्र में घूमने से मोती मिलते हैं। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया था कि समुद्र में मोती मिलते हैं लेकिन समुद्र के अंदर उतर जाने से मोती मिलते हैं, यह अध्ययन से मैंने सीखा था। इसलिए मैंने भी समुद्र में से ही मोती पाए हैं, लेकिन समुद्र के अंदर काफी गहरे उतर के समुद्र से के तल से मैंने मोती पाए हैं। यानी मेरा अध्ययन जो मैंने किया था वो समुद्र की गहराई में जाने का अध्ययन था, और आपने जो अध्ययन किया था वो समुद्र के ऊपर घूमने का अध्ययन किया था। यानी फर्क तो और कोई नहीं है, फर्क इतना है कि मैं गहराई तक गया, और आप में फर्क इतना है कि आप समुद्र के ऊपर ही रहे। अब सोचिए कि अध्ययन 2 प्रकार के होते हैं, एक गहराई वाला होता है और एक ऊपर का होता है। समुद्र में से ही मोती मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं, कहां उतरने से मिलते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। ऐसा स्व अध्ययन गोताखोर ने किया था, तो गोताखोर मोती पाके आया। यानी कहने का तात्पर्य है कि समुद्र यात्रा पे मोती ढूंढने के लिए निकलने वाला यात्री, उसने भी अध्ययन किया था, लेकिन वह अध्ययन प्रमदः, कि एक प्रमाद वाला अध्ययन था। पढ़ लिया, समझ लिया, मिल गया, वहां पुरुषार्थ नहीं था, वहां अध्ययन में गहराई नहीं थी, वहां एक प्रमाद था, एक आलस था जो घूमने में उसने पूरा किया। लेकिन जिसने समुद्र की तह से मोती पाए, उसका अध्ययन पुरुषार्थी अध्ययन था। उसका अध्ययन
समुद्र में उतरने के लिए एक गहराई वाला अध्ययन था, और ऐसे अध्ययन से जो पाया जाता है उसी से पुरुषार्थ होते हैं, और ऐसे ही पुरुषार्थ जो प्राप्त होता है वही हमारे जीवन में गुण और ज्ञान दोनों हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए आप सब स्वाध्याय करो तो उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, जीवन के किसी भी कार्य में आलस नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की ही विचार गंगा में मैंने लिखा है कि आलस एक दीमक के जैसी है। दीमक लकड़े पे लग जाने से लकड़े को दीमक बर्बाद कर देती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में तन और मन में आलस लग जाने से हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आलस रूपी शत्रु काफी है, और इसलिए कहा गया है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस ऐसा शत्रु है जिसके कारण मनुष्य का जीवन निष्क्रिय हो जाता है। अब सोचिए कि हमारा जीवन प्रति पल, प्रति विपल, प्रति क्षण, प्रति घंटे, प्रति दिन आगे बढ़ता है। एक एक क्षण क्षण से हमारा जीवन बनता है। कुर्वन्न वेह कर्माणि जी जी विशेष सतसम समः, कि 100 साल तक जिए और कर्म करे, ऐसा आयुष्य हमारे वेदों ने हमें दिया है। फिर भी 100 साल जीने की चाहना रखने के बाद भी हमें जब हमारे जीवन में आलस लग जाता है तब हम स्थूल हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शरीर को जो लगता है वो आलस है, और मन को जो होता है वो प्रमाद है। शरीर को आलस लगती है तो शरीर काम करने की इच्छा नहीं करता, शरीर में सुस्ती फैल जाती है। और मन को जब प्रमाद लग जाता है तो मन तरह तरह के विचार करता है, करता कुछ नहीं, सोचता बहुत कुछ। और जब मन तरह तरह के विचार करने लगे तो जैसे व्यसनी दारू पी के जैसे विचार करता है, वैसे काल्पनिक जगत में हमारा मन पहुंच जाता है। और काल्पनिक जगत में जब हमारा मन पहुंच जाए और ऐसा जब हमें प्रमाद हो जाए, वो प्रमाद सिर्फ विचारों में रहता है। और इसलिए हम कई बार कहते हैं कि कई आदमी ऐसे हैं जो बोलते बहुत कुछ है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। उसका कारण एक ही है कि उसे प्रमाद है। प्रमाद एक सूक्ष्म अहंकार भी है। और इसलिए कहा गया कि आलस और प्रमाद ये हमारे जीवन के एक अंधेरे के आवरण है, जो आवरणों को तोड़ना जरूरी है। कई बार सोचिए कि आलस क्यों आती है हमें, हमारे जीवन में प्रमाद क्यों होता है, हमें आलस क्यों आती है। तो बहुत कुछ कारण है कि जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य न हो तो हमें आलस आता है। कि आपके पास सब कुछ है, धन है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, सब कुछ। जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। और जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है ऐसा आदमी दिन भर पड़ा रहता है, अपनी संपत्ति का दुरुपयोग अपने खाने में, अपने पीने में, अपने व्यसन में करता है, अपनी भोग लालसा में करता है। तो जिसके पास लक्ष्य नहीं वो धीरे 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 प्रमादी बन जाता है, आलसी बन जाता है। जिसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं ऐसा व्यक्ति आलसी बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में निष्फल हो जाए ऐसा व्यक्ति आलसी और प्रमादी बनता है। कि एक बार निष्फलता जिसे मिल गई वो बार बार यही सोचेगा कि अब मैं और कुछ करूंगा मैं निष्फल हो जाऊंगा, मैं और कुछ करूंगा मैं निष्फल हो जाऊंगा। उसके अंदर की कर्मण्यता वो समाप्त हो जाती है।
और उसी के कारण उसे आलस भी चढ़ जाता है, उसे प्रमाद भी होता है। जिसके अंदर कुछ इच्छा नहीं होती ऐसा व्यक्ति आलसी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है। जिसके शरीर में खाने की इच्छा ज्यादा हो, ऐसा तामसी खुराक खाने वाला व्यक्ति वो आलसी बन जाता है। जो व्यसन करता हो ऐसा व्यक्ति वो आलसी बनता है। और सबसे महत्व की बात, जिसमें अभिमान हो, अभिमान करने वाला व्यक्ति तामसी आलसी बनता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी आलसी बन जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि महाभारत में दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन दुर्योधन आलसी था, प्रमादी था। उसके पास जो कुछ था उसका प्रमाद था, उसे धन का प्रमाद, मैं राजा हूं ऐसा उसे प्रमाद, मेरे 100 भाई है, मेरे पास बहुत बल है, ऐसा उसे प्रमाद। और युधिष्ठिर पहले से ही ज्ञानी था, धर्मपरायण था, और उसी के कारण युधिष्ठिर में प्रमाद नहीं था, वो पुरुषार्थी था। इसलिए आप देख सकते हैं कि युधिष्ठिर ने जब जुआ खेला तो उसका परिणाम युधिष्ठिर ने भुगता। उन्हें वनगमन के लिए भेज दिया गया, वो सब गए, अपने भाइयों के साथ रहा, कृष्ण के ज्ञान का उसे फायदा हुआ, और धर्मयुद्ध में धर्मयुद्ध करते हुए, एक पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। लेकिन दुर्योधन के पास आजू बाजू में जितने भी थे ये सब प्रमादी थे। शकुनी प्रमादी था, दुशासन प्रमादी था, धृतराष्ट्र प्रमादी था, और आजू बाजू में जितने भी थे वो सब प्रमादी थे। उसका कारण क्या हुआ कि युधिष्ठिर के प्रमाद के कारण, उसके अंदर फैली हुई विकृति के कारण उसने अधर्म का आचरण किया, और जब उसने अधर्म का आचरण किया तो उसके कारण उनके पूरे कुल का विनाश हो गया। तो यही हम समझ सकते हैं कि जहां अभिमान से प्रमाद हो जाए, जहां धन से प्रमाद हो जाए, जहां व्यसन से प्रमाद हो जाए, वही हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाता है। और इसलिए आप देखिए कि हमारे पूरे शास्त्र ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी हमें आलस न चढ़े। हमारा उठना ये भी एक शास्त्र है, हमारा स्नान करना ये भी एक शास्त्र है, हमारा पूजा पाठ ये भी एक शास्त्र है, हमारा काम करना ये भी एक शास्त्र है, हमारा खाना ये भी शास्त्र के अनुरूप है, हमारे घर में शाम की संध्या करना ये भी शास्त्र के अनुरूप, रात को सोना ये भी शास्त्र के अनुरूप, यम नियम आसन प्राणायाम ये पूरी पद्धति शास्त्रों ने समय समय पर रखी है। और इसीलिए ऐसे ऐसे समय पे सब रखा गया है जहां हर समय पे हम कार्यरत रहे, और जहां हर समय पे हम कार्यरत रहते हैं वहां हमें आलस और प्रमाद नहीं चढ़ता। इसलिए आप देखिए कि सुबह उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसे कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना यानी सैया का त्याग किया जाए, जल्दी से जल्दी उठ के सैया का त्याग किया जाए। सैया जैसे त्याग हो जाती है तो उसका भी मंत्र है, उठने के लिए भी मंत्र। कर दर्शन होता है, कराग्रे वसद लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कि जब आप उठो तो अपने हाथ के दर्शन करो, अपने हाथों में जो रेखा है उसमें माँ सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसके दर्शन करो।
क्योंकि यही हाथों से कर्तव्य और कर्म करने हैं, कुछ गलत ना हो जाए और जो भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक शास्त्र बना लिया गया कि जैसी आंखें खुले, सैया का त्याग हो ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय में, तो उठ जाना है। आंखें खुलने के बाद पड़ा नहीं रहना है, आंखें खुलने के बाद उठना है। जैसे हम उठ जाए वैसे शास्त्र में तो मुंह साफ करने के भी मंत्र है, दातुन करने के मंत्र है कि मंत्र बोलते हुए मुंह साफ करना, वो काम हो जाए। बाद में शौच करना, स्नान करना, स्नान करते समय भी मंत्र बोलना है। सभी नदियों को याद करते हुए स्नान किया जाता है कि हमारा स्नान केवल स्नान न रहे, हमारा स्नान तीर्थ बने, हमारा स्नान तीर्थ स्नान बने। ये सोचते हुए, मंत्र बोलते हुए स्नान करना है। कई लोगों की आदत होती है जो जब स्नान करने के लिए जाए तो कई लोग मंत्र बोलते हैं, कई लोग श्लोक बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते नहीं, कुछ सोचते हैं। लेकिन स्नान करते समय मंत्र बोलने की एक प्रथा है। उसके बाद जैसे आप उठे वैसे सूर्य को अर्घ देना, ये भी एक शास्त्र है कि उठने के बाद आप किसे देखें तो सूर्य को देखें, वहाँ से प्राणवायु प्राप्त करें, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि सूर्य में आलस नहीं है। सूर्य हर रोज उगता है, हर रोज उसका अस्त होता है, लेकिन अपने समय पे उठ जाता है, वापस उगता है। उसका उगने का समय भी निश्चित है, उसके अस्त होने का समय भी निश्चित है। तो हमारे दिन की पूरी गति सूर्य के साथ चलती है। घर में दिया बत्ती करते समय मंत्र जाप बोलना, हमारा पूरा पाक शास्त्र, ये पूरा पाक शास्त्र, उसे अन्नपूर्णा बोला गया। तो उस अन्नपूर्णा को भी आदर दिया जाता है। घर में हम दिया लगाते हैं और वो करने के बाद ऐसी व्यवस्था वहाँ हो, ऐसा वातावरण निर्माण हो कि हम सात्विक आहार करें। हमारे कामकाज के लिए जाते हैं तब वहाँ जाने के बाद भी हम समय से हमारा कार्य शुरू करते हैं। कार्य जब शुरू करते हैं, हमारा दिया बत्ती करते हैं और काम शुरू करते हैं। तो आप देखिए, संध्या के समय पे बत्ती लगाते हैं तब भी मंत्र जाप होता है। घर में आ जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तब भी मंत्र जाप होता है। तो हर एक वस्तुओं के टाइम दिए गए। ये समय क्यों दिए गए? कि हमें आलस न लगे, इसलिए हमें प्रमाद न लगे, इसलिए इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही सोना है, इतने बजे काम करना और काम बंद कर देना है। विद्यार्थियों का समय इतने से इतने बजे स्कूल में होता है। ये सब एक टाइम टेबल है। ये टाइम क्यों दिया जाता है? टाइम इसीलिए दिया जाता है कि हम एक भी सेकंड कहीं रुके नहीं, हम चलते ही जाए। एक काम खत्म हो दूसरे काम में चले जाओ, एक दूसरा काम खत्म हो तीसरे काम में आप चले जाओ। और इसलिए आपने देखा होगा कि पंचांग में मुहूर्त होते हैं, पंचांग में चौघड़िए होते हैं। हर 1.5 घंटे में एक समय का जो प्रहर है वो बदलता जाता है। कभी काल का मुहूर्त होता है तो कभी शुभ होता है, कभी चल होता है तो कभी अचल होता है, कभी उद्वेग होता है, कभी काल है, कभी अमृत है। ऐसे 8 प्रकार के चौकड़ी दिए गए कि हर एक समय 1.5 घंटे के बाद समय भी बदलता है। यानी पूरे समय के भी ये अंग है। जैसे जैसे समय है वैसे वैसे काम करना है। और पूरी जो प्रकृति है वो आलस छोड़ती हुई चलती है। इसलिए सूर्य के उगने का समय निश्चित, उसको देख के हमने घड़ी लगाई है। बाकी सूर्य तो पहले भी समय से उगता था, अस्त हो जाता था। चंद्रोदय पहले भी होता था, अस्त हो जाता था। हर 4 महीने के बाद सीजन बदलती है, उसे कहना नहीं पड़ता तुम बदलो, अपने आप वातावरण बदल जाता है। बारिश भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है। तो पूरी प्रकृति समय समय पे काम करती है। तो उसके अनुरूप ही हमारे शास्त्रों ने हमारे यम और नियम बनाए हैं। और उस हिसाब से जब हम चलते हैं तब कहा जाता है कि आलस नहीं होता। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो तब तक कार्य करते रहो।
क्योंकि आलस एक मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद के वाक्य है कि आलस मृत्यु है। उससे अच्छा तो है मर जाना। ये स्वामी विवेकानंद के वाक्य है। तत्वचिंतक सुकरात थे, सुकरात ने भी यही कहा था कि आलस एक आत्महत्या है। जहां आलस हम करते हैं वहां हमारे समय का हम बर्बाद करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं ना कि अब नहीं बाद में करेंगे, अब नहीं बाद में करेंगे। तो आलस जहां होता है वहां आत्महत्या, समय की हत्या होती है। वहां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इसीलिए रावण ने भी कहा, जब रावण को नाभि में बाण लगा और रावण जब सैया के ऊपर पड़ा, मृत्यु सैया के ऊपर, तब रावण ने भी कहा कि सब कुछ मैंने किया मगर मैंने एक आलस कर दी, उसके लिए मैं काफी कुछ चूक गया। कल करे सो आज, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगे, बहुहरी करेगा कब। कि आज का कल पे परसों का, ये समय की हत्या है। और उसने कहा जाता था कि रावण की एक इच्छा थी कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी बना दूं। रावण में विद्या थी, रावण के पास सिद्धि थी कि मैं स्वर्ग की सीढ़ी बनाऊंगा। लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो समय बीतता गया। रावण की एक इच्छा थी कि मैं ऐसा गन्ना पैदा करूंगा कि गन्ने में भी फूल हो। अभी आपने देखा होगा कि गन्ने की जब फसल होती है तो गन्ने के फूल नहीं होते, तो गन्ने में फूल आए, ऐसे में गन्ना बनाऊंगा। समय बीतता गया, बना नहीं सका। आज नहीं कल। रावण की इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सोने में सुगंध हो। जहां सोना हो वहां सोने में सुगंध आए। लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और प्रलय हो गया, समय समाप्त हो गया, समय की हत्या हुई। यानी रावण जैसे महाज्ञानी ने भी कहा कि कोई भी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो विचार आज मन में आया है उसे आज ही किया जाए। अगर आज आया हुआ विचार आज हम कर लेंगे, कल एक नया विचार हमारे साथ जन्म लेगा। लेकिन कई बार आज नहीं कल करेंगे। जो किसी भी चीज को हम पेंडिंग कर देते हैं, समझ लीजिए वो आलस, वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप कुछ भी करें, आप पढ़े, नौकरी करें या घर में कुछ भी करें, लेकिन आलस नहीं होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। और इसलिए कहा गया कुछ नहीं करो तो चले, लेकिन एक काम कीजिए, घर में अच्छी किताबें हैं उसको पढ़िए, कुछ सीखिए, कुछ देखिए। जितना देखेंगे, जितना सीखेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जीवन उतना कार्यरत हो जाएगा। तो आलस जहां होती है वहां समय की आत्महत्या हो जाती है। और जहां समय की आत्महत्या हो जाए वहां समझ लीजिए कि हमारा जीवन धीरे 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 बर्बादी की ओर चला जाता है। जीवन में प्रतिक्षण महत्व की है। एक बार एक व्यक्ति था, ऐसे ही निराश होकर बैठा था और रो रहा था, माथे पे हाथ रख के बैठा था। इमर्सन नाम के एक तत्वचिंतक वहां से जा रहे थे। उन्होंने देखा तो एकदम हताश था, निराश था, वहीं बैठा था। इमर्सन ने पूछा कि भाई क्या करते हो, यहां बैठ के क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं करता। इमर्सन ने कहा कुछ तो कर रहे हो, दिखता तो है कुछ करते हो। वो व्यक्ति ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता मैं कुछ नहीं करता, बैठा हूं। वापस इमर्सन ने कहा कि बैठे बैठे कुछ तो करते हो, दिखता है कुछ तो कर रहे हो। नहीं मैं कुछ नहीं करता, बैठा ही तो हूं। तब इमर्सन ने कहा कुछ नहीं करते फिर भी मफत में सांस लेते हो और सांस को छोड़ते हो, इतना तो तुम करते हो। जो सांस तुम ले रहे हो प्रति मिनट, मुफ्त में सांस लेते हो और ली हुई सांस को बर्बाद करके छोड़ देते हो। यानी मुफ्त में लेना और बर्बाद करके छोड़ना, उतना तो तुम काम करते हो।
तब उस व्यक्ति की आंखें खुली कि क्या सही में मैं कुछ ले रहा हूं और कुछ बर्बाद कर रहा हूं। इमर्सन ने कहा सोचो कि ब्रह्मांड में इतना प्राणवायु है, ये प्राणवायु तुम कुछ नहीं करते हुए भी लेते हो, कुछ तो तुम करते हो, लेकिन हम जैसे व्यक्ति उसका सदुपयोग करते हैं, प्राण लेते हैं, सदुपयोग के लिए जीवन जीते हैं और उसे छोड़ते हैं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति आलस में पड़े हुए भगवान का जो ये प्राणवायु है उसे बर्बाद करते हो। तो आती हुई सांसों में जो प्राण आए उसे बर्बाद मत करो। प्रति मिनट, प्रत्येक मिनट निश्चित है, उसका सदुपयोग करो। अंदर आती हुई सांसों से सकारात्मकता ले लो और नकारात्मकता बाहर फेंको। परमात्मा ने दिया हुआ प्राणवायु उसे बर्बाद मत करो। उठो और जो भी काम करना है उसमें प्रवृत्त हो जाओ। तब जाके उसके अंदर एक विचार प्रकट हुआ और ये व्यक्ति सकारात्मकता से अपने जीवन में काम करने लगा। अब देखिए कि जहां आलस भूल जाती है हम कितना कुछ बिगाड़ते हैं। भगवान ने भंडार भर के सांस दिए प्राणवायु, उसे लेना और बिगाड़ के छोड़ने का काम करते हैं। बैठे बैठे गलत सोचने का काम करते हैं। आलस में पड़े हुए अपने जीवन को समाप्त करने का काम करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि शरीर के लिए भी व्यायाम चाहिए। बैठा बैठा शरीर आलसी बने उसके लिए भी व्यायाम चाहिए। पेट अगर भूखा रहे तो उसे भी व्यायाम चाहिए, इसीलिए हम खाना खाते हैं टाइम पे। और जहाँ ज़्यादा खाने के बाद आलस हो जाए इसलिए उपवास हो जाता है कि हमारे वार त्यौहार में उपवास रखा गया है कि खा खा के इस शरीर में आलस चढ़ी है, कुछ थोड़ा कम खा के हमारे अंदर की आलस को हम निकालें। इसीलिए समय समय पे उपवास का महत्व आया है। और जब हम उपवास करते हैं उस उपवास के दिन हमारे शरीर में सुस्ती नहीं चढ़ती। लेकिन हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं कि आज तो उपवास है, पूरा दिन भूखा रहना है, 4 चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं। उपवास जब होता है, जिस समय पे आप खाना कम खाते हो उस समय पे आपका मन किसी काम में लगा दो। काम में लगाते हुए मन को टाइम पास कर लो, आपका मन कार्यरत हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। आप दफ्तर में बैठो, बहुत काम हो जाए, उस दिन आपको भूख नहीं लगती। क्यों? मन काम में प्रवृत्त हुआ है। जहां मन अकेला पड़ेगा वहां भूख लगेगी, खाने की इच्छा होगी। इसलिए आप देखते हैं, हम नहीं किसी को कहते कोई पड़ा बैठा है तो उसे हम कहते हैं काम के न काज के दुश्मन अनाज, कि जो व्यक्ति काम नहीं करता वो खाता ज्यादा है। जो व्यक्ति काम करता है उसका मन काम में रहता है, उसे भूख कम लगती है। यानी जितने भी आलसी हुए होंगे उनके पेट बढ़ गए होंगे। खा खा के पेट बढ़ता है, कुछ करता नहीं और खाता बैठता है, खा खा के उसका पेट बढ़ता है। इसलिए मन से भी प्रवृत्त रहना चाहिए। हमारे योगी पुरुष थे, ऋषि मुनि थे, वो मन से प्रवृत्त रहते थे। इसलिए उन्होंने आयुर्वेद ढूंढा, इसीलिए उन्होंने रसायन शास्त्र ढूंढा, उन्होंने तत्वज्ञान ढूंढा, अनेक प्रकार की शोध उन्होंने की, क्योंकि 24 घंटे वो कार्यरत रहते थे। तो इसीलिए आलस ज्यादा कुछ खाने से, तामसी खाने से बढ़ती है। प्रमाद, व्यसन लेने से प्रमाद बढ़ता है। आलस और प्रमाद धीरे धीरे करके हमारे समय को मार देते हैं। और इसलिए कहा गया है कि आलस को छोड़ा जाए। ये परमात्मा का जो आध्यात्म जो मार्ग है, ये मार्ग सक्रिय करने के लिए है, निष्क्रिय करने के लिए नहीं। लेकिन हम भगवान के पास आते हैं, अंधश्रद्धा रखते हैं, बहुत कुछ मन से मानते हैं, ये हमारा हो जाएगा तो हम ये करेंगे। भगवान की कृपा से वो काम हो गया, बाद में हम आलसी हो जाते हैं। बाद में हर एक काम के लिए उसको ही याद करना बाद में। लेकिन आध्यात्म मार्ग परमात्मा को बाहर नहीं, परमात्मा को अंदर ढूंढता है।
और इसीलिए अध्यात्म में आने से व्यक्ति के आलस, व्यक्ति के दोष और व्यक्ति का प्रमाद, इन तीनों का यहाँ नाश हो जाता है। इसीलिए जो भी शिष्य हो, जो भी भक्त हो, वो पुरुषार्थी ही होना चाहिए। 12-12 साल के पुरुषार्थ के बाद परमात्मा का क्षणिक अनुभव आता है। कितने पुरुषार्थ के बाद कुछ ग्रंथ का निर्माण होता है, कितने पुरुषार्थ के बाद हमारे जीवन में हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए अध्यात्म में हमें सक्रिय होना चाहिए। एक शिष्य था, वह शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहता था। उसके साथ कई और शिष्य भी रहते थे। बाकी सब जो शिष्य थे वो थोड़े पुरुषार्थी थे, मेहनत करने वाले थे। उसमें एक शिष्य था जो बहुत कम मेहनत करता था। धीरे 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 गुरु के धाम में समय बीतता गया। जैसे 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 शिष्य अपनी विद्याओं में पारंगत होते गए, वैसे वैसे गुरुदेव ने उनको आश्रम से जाने की भी परमिशन दे दी कि जाओ और अपनी विद्या का सदुपयोग करो। सबको प्रमाण पत्र दिए गए। अब एक ही ये शिष्य था जो आश्रम में रह गया, क्योंकि बार बार परीक्षा देने के बाद भी वो उसमें से पसार नहीं हो पाता था। लेकिन उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी, वो थोड़ा आलसी था। क्या फर्क पड़े, वहां रहूं या यहां, क्या फर्क पड़े, सेवा करते रहूंगा। गुरुदेव ने सोचा कि सभी शिष्यों का कल्याण हो गया है, अभी एक का बाकी है। बहुत समझाया लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा। चलो जैसे भी है आज इसका कल्याण कर दूं मैं। गुरुदेव ने एक तरकीब सोची कि एक अंतिम उपाय है, आखिरी उपाय, अगर इसका भला हो तो हो जाए। गुरुदेव ने एक पत्थर दिया उसे, और वो पत्थर देते हुए कहा कि बेटा ये पारस मणि है। ये जो पारस मणि है, लोहे को लगाने से लोहा सोना हो जाता है। तो आज मैं आश्रम से बाहर जा रहा हूं, ये पारस मणि कहीं गिर जाए इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे पास 48 घंटे है, जितना सोना बनाना है उतना बना लेना। तो शिष्य आश्चर्यचकित हुआ कि गुरुदेव ने किसी को नहीं दिया, मुझे ही दिया, वो भी सोना बनाने का पत्थर। बस और क्या चाहिए, अब जो पाना था वो तो मिल गया। गुरुदेव ने पत्थर दिया, गुरुदेव चले गए। जैसे पत्थर हाथ में आया वैसे वो सोचने लगा कि इस पत्थर से सो मैं 48 घंटे में कितना सोना बना लूँगा। जहाँ जहाँ लोहे पे लगाऊंगा वहाँ सोना बन जाएगा। एक बार लोहा सोना बन जाए उसके बाद मैं सोने को बेचूंगा, बहुत धन मेरे पास आएगा। धीरे धीरे मैं लोहा लाऊंगा और पूरा महल में सोने का कर दूंगा। ये सोचते 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 पूरा दिन बीत गया। उसने सोचा कुछ बात नहीं, और अभी 24 घंटे बाकी है, क्या क्या करना है वो मैं पहले प्लानिंग बना देता हूँ। एक कागज लिया, एक कागज के ऊपर उसने पूरा दिन प्लानिंग बनाते बैठा। ये बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पूरा एक लिस्ट बन गया। बाद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा कि चलो आज बाजार में जाता हूँ, बहुत सारा लोहा ढूंढ के लाता हूँ और एक साथ सबको मैं सोना बना देता हूँ। निकला तो सही, बाद में सोचा कि अरे बहुत सारा लोहा लाना है तो अकेला मैं कैसे लाऊंगा। एक काम करता हूँ, दोपहर को थोड़ा बराबर से खा लूँ और बराबर खाना खा के जाऊँगा तो ज़्यादा वजन उठा के लाऊंगा। दोपहर को खाना खाने के लिए बैठा, खाते समय भी यही सोच रहा है। भरपेट खाया, भरपेट खाया, भरपेट खाया, अब निकलूँ। सोचा अभी क्या निकलो, अभी तो दोपहर के 2 बजे है, बहुत धूप है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बाद में जाके सोना लेके आऊँ। 15-20 मिनट थोड़ा आराम कर लूँ। जैसे आराम करने के लिए गया, आंखें लग गई, नींद लग गई, और जैसे आंखें खुली तो शाम के 5 बज गए थे। तुरंत उठा, अभी 5 बज गए, अब तो जाना पड़ेगा, बाजार भी बंद हो जाएगा।
दौड़ा रास्ते में जाने के लिए, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, 1 घंटा निकल गया, बाजार तक पहुंचा। जैसे बाजार में पहुंचा, गुरुदेव उसे वहाँ ही मिले। गुरुदेव ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? उसने कहा, बाजार में लोहा लेने के लिए भाग रहा हूँ। गुरुदेव कहा, अब भागने से क्या होगा, मैं आ गया हूँ, मेरा पत्थर मुझे वापस दे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब क्या, अभी तो समय बाकी है। समय बाकी नहीं है, मैंने कहा था 2 दिन तेरे पास है, अब मैं ही आ गया, अब तेरा समय पूरा हुआ। बेटा मैंने तुझे 48 घंटे दिए, 48 घंटे में तूने किया क्या? गुरुदेव मैंने बहुत कुछ किया, बस इतना ही बाकी रह गया कि लोहा लाना बाकी रह गया और पारस लगाना बाकी रह गया। हाँ, लेकिन क्या किया तूने? तो मैंने बहुत आयोजन किए हैं, ये देखो मैंने क्या क्या किया, सब लिख के रखा था, ये करूँगा ये करूँगा। तब गुरुदेव ने कहा, जो तूने लिखा उसमें जो तूने समय गंवाया, जो प्रमाद और आलस में तूने समय गंवाया, उससे अच्छा तुम दौड़ते, लाते और लोहे को सोना करते। लेकिन बैठे बैठे सोचते सोचते मैं ये करूँगा, आज नहीं तो अब नहीं तो कल करूँगा, तूने समय की हत्या कर दी। अब ये पत्थर मुझे दे दे। और मुझे विश्वास था कि मैं भले तुम्हें ये पत्थर दे के जाऊँ, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और वही हुआ। बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो राम नाम दिया है उसको ही जपो और जीवन में उद्धार होगा। अब आप सोचिए कि गुरु कृपा कितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं, जब तक हमारे पास जीने की इच्छा नहीं, जब तक हमारे पास ज्ञान और गुण नहीं, जब तक हमारे पास स्वाध्याय नहीं है, तब तक हमें भी पारस दिया जाए तो भी हम लोहे को पारस सोना नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि पारस और संत में बड़ो अंतर होई, एक लोहा कांचन करे और बीजो करे आप समान। कि गुरु और पारस समान है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। पारस मणि सिर्फ लोहे को सोना कर सकता है, सदगुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना सकता है। इसलिए जहाँ हम गुरु दरबार में हैं, जहाँ हम धर्म की छत्र छाया में हैं, जहाँ हम आजकल विज्ञान के युग में जीते हैं, वहाँ तो समय का बचाव होता है। आप देखिए मोबाइल क्यों आया? समय के बचाव के लिए। कि पहले किसी के घर पे फ़ोन करना था तो किसी और के घर पे जाना पड़ता था, वहाँ फ़ोन आता था, वहाँ बैठना पड़ता था। उसके बाद STD PCO आया। STD PCO में पूरी लाइन लगती थी, 5 मिनट बात हो जाए, उसके बाद दूसरा बाहर जो खड़ा रहता था वो दरवाज़ा खटखटाता था, चलो भाई बाहर निकलो, इनके हमारो टाइम थी गयो, कितनी बात करे तब। पूरी लाइन लगती थी। समय का व्यय होता था। विज्ञान किस लिए आया? समय के बचाव के लिए आया। मोबाइल समय के बचाव के लिए। लेकिन आज मोबाइल समय के बचाव के लिए आ गया, फिर भी मोबाइल में ही हमारा समय बिगड़ता है। તમે જુઓ પહેલા સમયમાં એવું થતું હતું કે કોઈ માણસ મરી જાય તો બધા માણસો આવે એના માટે રાહ જોવી પડતી હતી। હવે મોબાઈલ આવી ગયો છે એટલે મોબાઈલથી ફટાફટ મેસેજ થઈ જાય એટલે સીધો સમય જ લખી દે, આટલા વાગે કાઢી લઈ જવાના છે, સીધો સમય જ આવી જાય। પણ ત્યારે જે માણસો ભેગા થતા ને આજે જે ભેગા થાય છે ફરક કંઈ નથી, હરખું જ થાય છે। ઉલટા વધારે ભેગા થવા જોઈએ એના કરતાં ઓછા થઈ ગયા છે। જેવું ફોનની ઉપર ખબર આવે તો ફોન ઉપર જ આશ્વાસન મોકલી દે પાછું। લગ્નની કંકોત્રી પણ પહેલાં આપવા આવતા હતા, વ્યવસ્થિત પ્રથા પ્રમાણે આપવા આવતા હતા, એક પુરુષાર્થ થતો હતો। હવે બધા વોટ્સઅપ પર જ મોકલી દે। એટલે આવું છે કે સમયના બચાવ માટે જે વસ્તુ આવી ગઈ તેનો સદુપયોગ, સમયનો સદુપયોગ થાય કા છે? विज्ञान सदुपयोग માટે આવ્યું છે। मोटी मोटी कारों આવી, कितनी मोटर कार आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, रास्ते अच्छे बन गए कि समय का सदुपयोग हो। आप 10 मिनट जल्दी निकलो, आप आराम से पहुँचेंगे। लेकिन रास्ते अच्छे हो गए, कार अच्छी आ गई, हम समय के बाद निकलते हैं और बाद में गाड़ी भगा के जाने का और रास्ते में जाए उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट हो जाने के बाद मृत्यु, दुर्घटना। यानी इतनी महंगा सब हो गया, रास्ते अच्छे बन गए, कार अच्छी आ गई,
10 मिनट जल्दी निकलो पर आराम से पहुंचो। देर से निकलते हैं, गाड़ी जल्दी भगाना और उसके बाद पहुंचना, फिर भी दुर्घटना। आप सोचिए कि जितना विज्ञान बड़ा है, समय बचता है। समय को बचाने के लिए विज्ञान आया है कि समय का ज्यादा से ज्यादा बचे हुए समय का सदुपयोग किया जाए। और आज की परिस्थिति में समय का सदुपयोग न करते हुए उल्टा समय का दुरुपयोग होता है। इसलिए हमने भी विचार गंगा बनाई, समय का सदुपयोग। विचार गंगा क्यों बनाई? कि आश्रम में जो भी प्रवृत्ति हो हमारी विचार गंगा में आ जाए, और विचार गंगा में जो भी प्रवृत्ति आ जाए आप उसके ऊपर जय अद्भुत लिखें, ताकि आप एक्टिव रहे आश्रम की प्रवृत्तियों के साथ। तो ये सब सुविधाएं क्यों की गई? झड़पी से झड़पी हो इसलिए। लेकिन इस जो समय बचता है उसका दुरुपयोग हम कहीं और करते हैं, ये आलस। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां गुरुदेव के सानिध्य में हो, जहां धर्म की शरण में हो, जहां हम अच्छे परिवार के साथ रहते हो, वहां हमारा जीवन पुरुषार्थ से जाना चाहिए। और ऐसा पुरुषार्थ हो जिस पुरुषार्थ में गुण और ज्ञान दोनों मिले हुए हो। जहां गुण और ज्ञान मिलेंगे वहां हमारा परिवार अयोध्या बन जाएगा। जहां गुण और ज्ञान मिलेंगे वहां हमारा समाज नंदनवन बन जाएगा। जहां गुण और ज्ञान मिलेंगे वहां हमारा राष्ट्र गुरु बन सकता है और पूरा विश्व वैकुंठ बन सकता है। गुण और ज्ञान मनुष्य में है, अध्ययन करे, प्रमाद को छोड़े और जीवन में आगे बढ़े। तो आज के गुरुवार के दिन गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से आलस और प्रमाद दूर हो जाए, हमारे जीवन में हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमें ऊर्जा प्राप्त हो। नई ऊर्जा से, नए लक्ष्य से, नए उमंग और उत्साह से आलस और प्रमाद को छोड़ते हुए हम गुण और ज्ञान का सदुपयोग करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़े और हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को हम सुखी करें। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में करते हैं। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा भूम्याम भूर्नवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। भंडारे में सीधा योगदान आया है शांतु भाई चौधरी
मिर्ची, 25 किलो बैंगन, 5 किलो हरी मिर्च, 3 किलो अदरक, 1 किलो धनिया। विनोद भाई पटेल 30 किलो बैंगन, दिनेश भाई मोहन भाई पटेल कुंभारिया 25 किलो लौकी, नवनाथ भक्त मंडल मांडवी पूना 16 मन 5 किलो चावल, अनिल कुमार चौधरी मांडवी 25 किलो बैंगन, रमेश भाई चौधरी 25 किलो चावल, लक्ष्मीबेन चौधरी 20 किलो गेहूँ, भीम सिंह भाई चौधरी 10 किलो गेहूँ, भरत भाई पटेल 15 किलो गोभी, 10 किलो हरी मिर्च, मनीष भाई पटेल 25 किलो बैंगन, अल्पेश भाई बारडोली 50 किलो गेहूँ, 5 किलो शक्कर। आज का भंडारा रणछोड़ भाई चौहान देसरा बिलीमोरा की ओर से है और सूर्यकांत भीमराव पाटिल जलगांव से, उन्होंने सत्यनारायण की कथा भी की है और आज के भंडारे में भी उनका योगदान है। तो दोनों परिवारों ने जो आज महाप्रसाद की व्यवस्था की, जो भंडारा किया, उनके लिए भी परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ और आप सबके लिए भी परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में स्वाध्याय बना रहे, आपके जीवन में ऊर्जा और भक्ति भाव बनी रहे, ताकि बार बार ऐसा सद्कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो। दूसरी बात कि 11 तारीख का गुरुवार, यानी इसके बाद शिवरात्रि का गुरुवार है। इस बार शिवरात्रि गुरुवार को ही आती है और शिवरात्रि का गुरुवार है। तो शिवरात्रि के गुरुवार में सरकार ने SOP दी है कि नित्य नियम जो भी है उसका आचरण करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस है उसका भी अमल करना पड़ेगा। तो शिवरात्रि के समय के लिए सुबह 11 और 12 के बीच में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा होगी, उसके बाद दर्शन होंगे और दर्शन के बाद प्रसाद होगा। प्रवचन रात को 8 बजे, जैसे आप हर गुरुवार को सुनते हैं, जैसे प्रवचन रात को 8 बजे आप घर बैठे ही सुन पाएंगे। तो यहाँ जो भी कोई भक्त शिवरात्रि में दर्शन के लिए आए वो फेस मास्क अपने मुंह पे लगा के आए, सैनिटाइजर है सैनिटाइज होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस रखते हुए शिवरात्रि का प्रोग्राम हमें दर्शन और महाप्रसाद तक ही हमें रखना पड़ेगा। तो अगले गुरुवार को शिवरात्रि है और अगले गुरुवार की शिवरात्रि गुरुवार के दिन ही आती है। तो शेड्यूल जैसे गुरुवार का सुबह का शेड्यूल है ठीक वैसे ही रहेगा। भगवान शंकर के दर्शन और उसके बाद महाप्रसाद, प्रवचन रात को 8 बजे। तो हर बार की शिवरात्रि से इस बार की शिवरात्रि थोड़ी सोशल नियमों से हमें मनानी पड़ेगी। फिर भी मैं इतना ही मानता हूँ कि हम सब जीव है लेकिन वो शिव है। हमारी जो भी कामना होती है वो शिव पूरी करते हैं और इसीलिए शिवरात्रि का उत्सव है तो तन से, मन से, धन से, भजन से, भक्ति से, उपवास से और भगवान का नाम स्मरण करते हुए हर हर शंभू जय भोलेनाथ करते हुए हमें यह पर्व अंदर के आनंद से मनाना है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने बार बार कहा है कि जीव की हस्ती नहीं कि शिव को पा सके, जीव की हस्ती नहीं कि शिव को पा सके, जीव अपनी मस्ती से शिव को पाता है। यानी मस्ती से पाने का पर्व है शिवरात्रि। और इसलिए मैं कहता हूँ, ना जिद है ना कोई गुरूर है हमें, ना जिद है ना कोई गुरूर है हमें, ना जिद है ना कोई गुरूर है हमें, हमें तो बस उसे पाने का सुरूर है हमें। ना कोई जिद है ना कोई गुरूर है हमें, हे भोलेनाथ तुझे पाने का सुरूर है हमें। तुझे चाहना, तुझे प्यार करना, तेरी पूजा करना, तुझे मोहब्बत करना अगर गुनाह है तो यह गुनाह मंजूर है हमें। अब तू जो चाहे वो जो भी सजा दे दे, तेरी हर सजा मंजूर है हमें। बस तो हमें भगवान भोलेनाथ के चरणों में आज की शिवरात्रि की पूजा अर्पण करनी है और ऐसे ही मन की मौज से, मन की मस्ती से
शिव की हमें प्राप्ति करनी है। तो हम सब पुनः एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जीव को शिव की प्राप्ति हो जाए। ऐसी शिवरात्रि हम हमारे मन के भीतर से मनाएं, मौज से मनाएं, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। आज के गुरुवार के लिए बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।